नमस्कार, मैं लोकेश सितांशु श्रीवास्तव आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज जिस विषय पे बोलने जा रहा हूँ कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। थोड़ा सा मेरे प्रति नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सवर्ण विरोधी पार्टी है? नहीं। हाँ, अगर आपका जवाब नहीं है तो उसको हाँ में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो पूरा देखिएगा और आपका जवाब हाँ है तो भी वीडियो पूरा ही देखिएगा। मेरे कार्यालय में, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में प्रतिदिन 6 अखबार आते हैं। हर अखबार ने आज अपने फ्रंट पेज पे बताया है कि मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, परिवर्तन किया है और उसमें मंत्रियों की लिस्ट दी गई है, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है और साथ ही बताया गया है कि वो किस जाति से आते हैं। क्या वो सामान्य श्रेणी में है, क्या वो अनुसूचित जाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, जैसा कि सरकारी वर्गीकरण है भारतीय समाज के लिए। और साथ ही ये भी बताया गया है, हर अखबार में घुमा फिरा के शब्द अंतर है, लेकिन उसका जो भाव है ये बताने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार ने नए मंत्रिमंडल में ओबीसी, एसटी, एससी को तवज्जो दी है। जब ओबीसी, एसटी, एससी को तवज्जो दी है तो उपेक्षा किसकी की है? सामान्य वर्ग, जिसको हम लोग सवर्ण बोलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य जाति के लोग, ये सामान्य वर्ग हैं। किसी अखबार ने ये नहीं लिखा कि मोदी सरकार ने सवर्णों की उपेक्षा की है। अभी संपूर्ण विश्लेषण मेरे पास उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ अपने तथ्यों के आधार पर कहता हूं कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को सवर्णों के वोट की जरूरत नहीं है। ये उसने अपने मंत्रिमंडल विस्तार से बता दिया है। सारे अखबार यही लिख रहे हैं, सारे प्रिंट मीडिया, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घूम फिर के ये बताना चाह रहा है कि मोदी सरकार ओबीसी और एसटी, एससी के वोटों के लिए इन्हीं के प्रतिनिधियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है, उनको तवज्जो दे रही है, उनका महत्व बढ़ा रही है। मेरे पास तथ्य हैं, जरा आप इन तथ्यों पे गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं लोकसभा की। 80 सीटें हैं। उन 80 सीटों से 15 मंत्री हैं केंद्र में। मैं उनके नाम बता दे रहा हूं। मैं आपको उसमें से ये नहीं बताऊंगा कौन एसटी, एससी का है, कौन ओबीसी का है, कौन सामान्य वर्ग का है। मैं ये 15 लिस्ट के बाद आपको बताऊंगा कि कौन से, कितने इसमें क्षत्रिय हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कौन से कितने वैश्य हैं और कितने कायस्थ हैं। ये 15 सदस्यों के मैं नाम बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, महेंद्रनाथ पांडे, स्मृति ईरानी, वीके सिंह, संजीव बालियान, निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा,
कौशल किशोर, हरदीप सिंह पुरी, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, BL वर्मा, SP सिंह बघेल और अजय मिश्रा। ये 15 लोग केंद्र में मंत्री हैं, कुछ कैबिनेट में हैं और कुछ राज्य मंत्री हैं। बहुत शौक है भारतीय मीडिया को जातिवाद फैलाने का। बार बार जब ये लिखते हैं कि ST/SC को वरीयता दी गई, बार बार लिखते हैं कि OBC को वरीयता दी गई, मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि 15 लोगों के मंत्रिमंडल में केवल 2 ब्राह्मण रखे गए हैं, महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्रा, और केवल 2 क्षत्रिय रखे गए हैं, राजनाथ सिंह और जनरल VK सिंह। और एक भी वैश्य समाज का आदमी, बनिया समाज का आदमी नहीं रखा गया है। और कायस्थों की तो बात ही मत पूछिए, एक भी नहीं है। एक भी नहीं तो छोड़ दीजिए, पहले एक था बिहार से, उसको भी निकाल दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो ट्विटर खुश हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है, तो थोड़ा सा फिर से विचार करें। हम लोग बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं है, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि जिस दिन भी हमारे हाथ में सत्ता आएगी, चाहे 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारे हाथ में सत्ता आए, या कभी जनता जनार्दन ने हम पर कृपा की और केंद्र ने हमें सत्ता दी, तो हमारा वादा है कि हम सवर्णों का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग, इनके पूर्वजों ने जो विकास किया, उसी के फलस्वरूप आज भारत का विकास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।